और हमेशा ही सपोर्ट करते हैं हमको और बहुत अच्छा लगता है, सभी का सपोर्ट होता है। जस्सी भाई स्वागत है। और आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको हमारे स्पेशल दिल की बात की ओर से, हम सभी की ओर से, सभी लेडी फाउंडर्स की तरफ से आपको बिलीटेड हैप्पी बर्थडे। उस दिन प्रोग्राम नहीं था और हमको थोड़ा, मुझे तो कन्फ्यूजन था कब बर्थडे है, लेकिन आज आप यहाँ पे है तो आज मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे जस्सी भाई ने जो कारवा करके दिखाया है तो उनको विश तो बिल्कुल बनता ही है। और डॉक्टर LD भगत जी है यहाँ पे, हरप्रीत जी है, स्वागत है आपका। और बाकी आज के हमारे जो पार्टिसिपेंट है, लेडी फाउंडर्स है। आज का विशेष सेशन, आज हमने दिल की बात का एक नई पहल किया है कि हमारे इंडियन फाउंडर्स से तो हम हमेशा मिलते रहते हैं। अभी भी बहुत सारी लिस्ट हमारे पास है, जो भी हमारी लेडी फाउंडर्स जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था मैसेंजर के ज़रिए या फिर कहीं से फ़ोन लेके कॉल भी किया था, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, उनके नंबर्स और वो सब हमारे पास है। हम उनको भुलाने वाले हैं बिल्कुल। लेकिन अभी एक मेरी और योगिनी की एक थोड़ी ऐसे हमने कहा कि नया आयाम दिया जाए, और हमारे प्राउड फाउंडर्स जो है, तो इंडिया के लेडी प्राउड फाउंडर्स तो इस मंच पे आते ही है, लेकिन हमने ये पाया है कि बाकी देशों के भी जो श्रोतागण है वो हमारे इस दिल की बात के साथ जुड़े हुए हैं और सुनते हैं। जब हमने कॉलिंग किया तो हमें बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं, मुझे और योगिनी को जानते हैं और हम सभी को जानते हैं। तो इस कड़ी को शुरुआत करने से पहले हमने, सबसे पहले मैंने और योगिनी ने एक डिसाइड किया कि हम हमारे नेबर्स से ही शुरू करें। तो बिल्कुल पास है, बिल्कुल पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो हमने ये चाहा कि पहले हम हमारे बाजू में के जो देश है, हमारे नेबर्स है, उनके साथ थोड़ा रूबरू होते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं। लेडी फाउंडर्स का कुछ अलग विजन है या फिर और कुछ अगर नया कुछ मिलता है। और एक भी है कि हमारी एक कोशिश है कि एक पूरी विमेन कम्युनिटी को एक बना के, एक प्लेटफॉर्म पे लाके बहुत कुछ बड़ा करें। तो देश के तो बहुत सारे हमारे विमेन प्राउड फाउंडर तो हमारे साथ है और बहुत ज़ोर शोर से है और विश्वास के साथ है कि आप जो भी हम लोग करेंगे या फिर हम सबकी बातचीत होगी और जो भी हम पैरामीटर्स बाद में रखेंगे कि हमको इस क्षेत्र में काम करना है ऑन पैसिव लॉन्च होने के बाद, तो तब हम ज़रूर करेंगे। लेकिन तब तक अपना दायरा बढ़ाते हैं। तो इस दायरे को बढ़ाते समय हमने ये बिल्कुल पहले महसूस किया कि नहीं, हमारे जो नेबर्स है उनके साथ पहले पक्की दोस्ती और भी कर ले। तो और इसी के तहत हमने आज इन 3 देशों की प्राउड फाउंडर्स को हमने बुलाया है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर एक है कि जिनको हिंदी नहीं आती है वो इंग्लिश में भी आपका रख सकते हैं, और दूसरी अगर कोई भाषा है तो अगर कोई ट्रांसलेटर है तो हम वो भी करेंगे। लेकिन उनके साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। विश्व का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑन पैसिव जहाँ पर सारे ही लोग बहुत ही विश्वास से जुड़े हुए हैं। किंतु परंतु कोई नहीं, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है कि जहाँ पर इतनी स्ट्रेंथ हो, इतना कस्टमर बेस हो और वो सारा की सारा ही वो पॉजिटिव हो। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे ये दिल की बात के स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हम सभी हमारे गेस्ट जो आए हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ और ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता। और बहुत खुशी की बात है कि आज हम इंटरनेशनल लेडी फाउंडर्स को लेके आज हम ये फर्स्ट टाइम हम ये सेशन कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2-3-4 हमारे लेडी फाउंडर्स बिल्कुल आए थे, जिनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया था दिल की बात के सेशन में। मगर आज जो है हम पूरी की पूरी हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है उनके लेडी फाउंडर्स को लेके आज उपस्थित है। एक हम हमेशा इंडियन फाउंडर्स, लेडी फाउंडर्स को सुनते हैं, मगर क्या हमारे यहाँ पे जिस तरह से महिलाएं हैं कि क्या सोचती है, और वहाँ आउट ऑफ कंट्रीज में जब महिलाएं क्या सोचती है या फिर किस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया है, क्या उनकी जर्नी रही है ऑन पैसिव में, ये भी हम उन्हीं से सुनना चाहते हैं। जिसकी वजह से हमने ये पहल की है कि हम हर हफ्ते कुछ न कुछ अलग देने की कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ अलग सुनने की हमारे जो श्रोतागण है उन तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी। तो
आज से हम शुरुआत करते हैं जो हमारी 3 नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से। तो जब हमारी इनके साथ बात हुई थी तो हमें बहुत प्राउड फील हुआ था कि हम भले ही सातों समुंदर पार बोलेंगे कि हम सातों समुंदर पार है इनसे, फिर भी जो रिस्पेक्ट है या फिर जो प्यार है वो कहीं पे भी कम नहीं है। ऑन पैसिव फैमिली, एक्सटेंडेड ऑन पैसिव फैमिली है ये, और बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी ये जो लेडी फाउंडर्स है ये हमारे साथ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे हमारी जो नेपाली कम्युनिटी है उनसे शुरुआत करेंगे। तो उनके साथ में बात करते समय शायद हो सकता है कि वो हिंदी में बात कर सके या नहीं भी कर सके, या फिर मिक्स भी कर सकती है हिंदी या इंग्लिश में, या फिर अगर वो नेपाली में बात करती है तो हमारे साथ में 2 नेपाली लेडी फाउंडर्स है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूनम जी हमारे साथ में है, तो इनकेस अगर रीटा जी को कुछ दिक्कत होती है हिंदी में बात करने की तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूनम जी को कि वो थोड़ा ट्रांसलेट करें इंग्लिश या हिंदी में, ताकि हमारे लोग उनके दिल की बात को समझ सके। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले ममता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, हम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। हम इनवाइट करते हैं रीटा जी को। हम इनवाइट करते हैं यहाँ पे रीटा बीसी जो है उनको। और रीटा जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है, आपके दिल की बात हम सुनना बिल्कुल चाहेंगे। तो प्लीज वेलकम, प्लीज आइए। वेलकम रीटा जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। Thank you so much, Yogini ma'am and Mamata ma'am. यदि आपके दिल और दिमाग में जीतना के लिए दृढ़ संकल्प हो तो आप कभी भी नहीं हार के सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम रीटा बीसी है, मैं नेपाल से बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल योगिनी मैम एंड ममता मैम दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच मैम। यस, इंडियन वेबिनार में अटेंड करने के लिए, विचार प्रस्तुत करने के लिए समय दिएगा एंड सुअवसर दिएगा। थैंक यू सो मच ऑल इंडियन ग्रेट लीडर्स एंड ऑल फाउंडर्स, ऑल व्यूअर्स में। आज यस अनपैसिव में जोइन होगा र यस मिटिङ एटेन्ड गर्न पाउँदा म बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। ये पैसिव के प्रोडक्ट बहुत यूजेबल और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस धरती में सिर्फ मेरे घर परिवार और सामान्य काम और जीवन बिताने के लागि नहीं होगा, कुछ बड़ा करने के लिए जन्म लिया। मैं किसी के साथ में डिपेंड नहीं पड़ूंगा। इसके साथ साथ में मैं ये अनपैसिव फाउंडर में ज्वाइन हो गया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत अच्छा रख रही है रीटा जी, आप बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पहली
फॉरेनर लेडी फाउंडर हमारे साथ बात कर रही है। भाषा का यद्यपि कोई अगर कंस्टेंट है तो फिर भी आपकी भावना हमारे तक बहुत सभी तक पहुंच रही है। बहुत खुश हैं आप, और आपने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट अभी कहा है कि बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आपने जन्म लिया है। तो सही है, ऑन पैसिव में आने के बाद बिल्कुल यही होता है और इतना ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल होता ही होता है। लेकिन फिर भी आपके पास जब ऑन पैसिव आया तो आपके दिमाग में वो क्या था, वो आपकी जर्नी कैसी थी कि आपने एक ऑन पैसिव को हाँ कहा? वो जर्नी जब आपको पता चला, वहाँ से जब तक आपने हाँ कहा तब तक की जर्नी हम सुनना चाहेंगे। अगर आपको भाषा का कोई प्रॉब्लम है तो आप नेपाली में बात कीजिए। पूनम जी को हमने रिक्वेस्ट की है तो वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देगी। रिता म्याम, हजुरले अनपेसिभ कसरी अनपेसिभ जोइन गर्दाखेरिको जर्नी सोध्दै हुनुहुन्छ, कसरी जोइन गर्नुभयो हैन, र अहिलेसम्ममा तपाईको अनपेसिभको यात्रा कस्तो रह्यो भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ उहाँले है। आपकी यात्रा। थैंक यू सो मच मैम। म यस अनपेसिभ के जर्नी मेरो एकदम सुखद एवं धेरै बहुत कुरा सिक्नकै लागि राम्रो प्लेटफर्म मिलेको छ यस अनपेसिभ के मार्फत। र यसमा म पछिल्लो 1 महिना पहिले यसमा जोइन भएकी हुँ। यति नै भन्न चाहे मैम। क्या पूनम जी क्या कह रही है वो? रीटा जी का रीता जी कह रही कि अनपेसिव में ज्वाइन करके उनको बहुत सुखद महसूस हो रहा है और पिछले 1 महीने से वो अनपेसिव को फॉलो कर रही है और शी इज वेरी हैप्पी। ग्रेट 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 ग्रेट। और वो अभी वो स्टूडेंट है या क्या, मतलब इज शी वर्किंग लेडी है या वो स्टूडेंट है अभी? वर्किंग लेडी। तो मतलब आपका प्रोफाइल क्या है रीटा जी? व्हाट इज योर प्रोफाइल? मैकेनिकल इंजीनियर। वाह, सो व्हाट कैन यू थिंक दैट यू कैन यूज द प्रोडक्ट्स which the on passive is going to give you? How the products would be helpful in your job profile? कम समय भएको छ, मैले कुनै पनि प्रोडक्ट युज गरेको छैन अहिलेसम्म। म एकदमै नयाँ पनि छु, भर्खरै फाउन्डर भएकी छु। ओके ओके, शायद वो कह रही कि वो नहीं है ना? जी वो अभी ज्वाइन किए उन्होंने, तो अभी सभी प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिटेली देखा नहीं है, समझा नहीं है, तो इट टेक्स टाइम। नो डाउट धीरे धीरे सब पता ही चलेगा। लेकिन बहुत अच्छा, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगी और आपने जो इतनी खुशी के साथ जो शेयरिंग किया है ना, तो एक शुभ शकुन है हमारे इस प्रोग्राम के लिए कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी हमारे प्रोग्राम की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगिनी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच ममता। थैंक यू रीटा के तुम जो भी है, आप नए हो, 1 महीने से ही आपने ज्वाइन किया है, मगर फिर भी आपका जो पैशन है या फिर जो आपको लगता है कि इसमें क्या, मैंने आपको देखा है कि आप बहुत सारी चीजों को नेपाली प्लेटफॉर्म पे भी हैंडल करते हो। ये होस्ट भी करती है वहां के सेशंस। तो 1 महीने के बाद इमीडिएटली अगर आप होस्टिंग के लिए आ रहे हो तो आपकी ये बहुत बड़ी बात है और हमें इसी तरह से बहुत प्राउड फील होता है कि महिला वर्ग जो है हमारा, भले ही कंट्री अलग है मगर वो आगे आके खुद को आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ में बने रहने के लिए रीटा जी। इसके साथ में ही हम हमारी नेक्स्ट जो लेडी फाउंडर है पूनम जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम सुनना चाहेंगे। पूनम जी भी नेपाल से ही है, तो पूनम जी बिल्कुल मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि आप नेपाली वेबिनार्स में भी कुछ चीजें प्रेजेंटेशंस और ये सब करती है, मगर आपके जरिए हम
ये जर्नी आपकी सुनना चाहेंगे. सो प्लीज वेलकम. आइए. Thank you, Yogini ma'am and Mamta ma'am. Thank you so much for inviting me. Good evening and namaste to all proud founders of OnPassive. My name is Poonam Meche and I'm from the eastern part of Nepal. मैं सिर्फ एक OnPassive की हैसियत से यहाँ आई हूँ, OnPassivian की हैसियत से. I don't want to talk about anything about my job or anything about my profession. So, but I just want to say that I'm a proud founder of OnPassive. So we all are equal, no matter from which religion do we belong to, no matter which culture we belong to, that doesn't matter. We all are equal, and and also it doesn't matter कि हम किस background से हैं. क्योंकि एश मुफर्रे सर जो है हमारे कंपनी की सीईओ, OnPassive की सीईओ, उनका विजन ही इतना अच्छा है कि उन्होंने कोई बैरियर्स नहीं रखा है फाउंडरशिप पोजीशन के लिए. सो वी ऑल आर इक्वल. We belong to the global family and we are the member of global family and we are very lucky enough for that. So ऐसे तो सबको पता है कि OnPassive कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है. तो मैं OnPassive को एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी, मैं अपना जर्नी को शेयर करना चाहूंगी कि कैसे मैंने स्टार्ट किया इसको. तो एक्चुअली क्या हुआ कि OnPassive को मैंने 2021 में ज्वाइन किया है. और जब मेरे भाई ने मुझे ये प्लेटफॉर्म के लिए अप्रोच किया तो मुझे मेरे भाई ने एक इंडियन ही है वो, मिस्टर गिरीश, उनके साथ बात करवाया. तो I asked him what is it. तो उन्होंने कहा it's a very used platform. It's a very used platform and it's an IT company जो डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लगा. तो मैंने उनको सीधा पूछा कि ये अर्निंग क्या है इसका, क्योंकि हम तो अर्निंग के पीछे ही भागते रहते हैं हमेशा. चाहे वो बहुत ही रिच क्यों ना हो या फिर मिडिल क्लास का हो या पुअर हो, सब पैसे के पीछे ही दौड़ रहे हैं सही मायने में कहा जाए तो. इसलिए मैंने उनको पूछा कि अर्निंग क्या होता है. उन्होंने कहा कि देयर इज अ ह्यूज अर्निंग, ह्यूज इनकम आएगा आपको. तो मैंने कब पूछा उनको कि कैसे आएगा इनकम. तो उन्होंने कहा कि ये आईटी कंपनी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए ये काम करता है, बनाता है डिजिटल प्रोडक्ट्स को. तो मैंने कहा ठीक है वो तो बनाते हैं, लेकिन आप मुझे क्यों शेयर कर रहे हो ये सब, क्या ये नेटवर्किंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है. तो उन्होंने कहा नो पूनम, इट्स नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स जस्ट अ शेयरिंग. क्योंकि एस्टर का विजन, OnPassive का विजन ही ये है कि just to fill the gap between rich and poor, to create the humanity. और मिशन इसका देखिए इतना अच्छा है. इंटरनेट से जितने भी करप्शंस होते हैं उसको करेक्शन के रूप में ये आ रहा है. तो मैंने कहा ओके फाइन, लेकिन क्या इतना जल्दी रिच और पुअर का जो गैप है ये कैसे फील होगा, इट्स रियली इम्पॉसिबल. फिर भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, नेटवर्किंग में इतना डूब गया है तो पैसा डूब ही गया है. सो $102 वाज नॉट अ बिग डील. तो मैंने कहा ओके, इट वाज जस्ट अ गेम फॉर मी. ये मेरे लिए शुरू में सिर्फ एक गेम था, चलो लगा लेते, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा. 5 to 6 months ट्रस्ट में मैंने OnPassive को देखा भी नहीं, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगा, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग एनी इनकम. कहते रहते थे लॉन्च होगा होगा होगा. आई वाज वेटिंग ओनली फॉर लॉन्च. होगा कब होगा कि नहीं होगा. 5-6 महीने मेरे ऐसे ही बीत गए. तो लेटर ऑन समथिंग क्लिक्ड ऑन माय माइंड. अगेन OnPassive का बात शुरू हुआ, FB में मुझे दिखाई दे. तो मैंने सोचा ओके व्हाई नॉट, let's look again, let's give a look. तो मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया, मैंने उसको जानना शुरू किया, उसका विजन को मैंने फिर से रिवाइज किया. जिसने मुझे अप्रोच किया था उनकी बात पे मुझे कोई ट्रस्ट नहीं था, मुझे तो सिर्फ पैसा ही चाहिए था. तो
मैंने उसको फिर से स्टडी किया, इंटरेस्ट लगा स्टडी करने के बाद। वेबिनार्स में देखती रहती थी, इंडियन वेबिनार्स। मैंने शुरू में इवन लॉन्च कब होगा ये सुनने के लिए मैं इंटरनेशनल वेबिनार्स तक ज्वाइन करती थी मैं, लेकिन लॉन्च ना होने की वजह से मैंने बस सोचना बंद कर दिया था। देन लेटर ऑन आई अगेन स्टार्टेड लुकिंग ऑन इट कि क्या है। जब स्टडी किया, इंटरेस्ट लगा तो थोड़ा डीपली जाने लगे। Then I understood, I came to know that yes, this is really a huge platform and something big is coming now, and this is such a platform which is bringing a digital product। और digital product ऐसा होता है कि ये इतना जल्दी नहीं आता है, इसको टाइम लगता है बनाने में, इसको टाइम लगता है बनने में। तो then I could have patience on me, because patience बहुत बड़ी बात होती है। Without patience you cannot move on, you cannot just wait for anything। आपको टेंशन होता रहता है if you don't have patience on you। So then later I could have patience कि yes, something big is coming, let's wait। इतना साल गुजर गया तो चलो 1-2 साल फिर से सही। Then it was very nice platform for me when I studied it। एंड जिस इंसान का विजन, जिस कंपनी का विजन और मिशन ही इतना अमेजिंग और वंडरफुल है, तो उसका जो काम है वो कितना अमेजिंग होगा, जो चीज वो लेके आ रहे हैं वो कितना अमेजिंग होगा और वंडरफुल होगा। सो आई वाज नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी, and I can say that I am proud to I can proudly say that I am a proud founder। पहले मैं सिर्फ फाउंडर थी, अभी मैं कह सकती हूँ कि I am a proud founder। तो गर्व महसूस होता है अभी, क्योंकि ये आज लेडीज सेशन है, लेडीज स्पेशल है। तो I want to say that ऑन पैसिव जितने भी महिला है ऑन पैसिव में, जो सुबह से लेकर, महिला के लिए बात करना चाहूंगी, सुबह से लेकर मतलब रात तक बिजी रहती है, इतना काम करती है। लाइक कहे तो ऐसे महिलाओं के लिए इट इज अ गॉड गिफ्ट। ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म इट्स अ गॉड गिफ्ट। नहीं, ये नहीं कहना चाहूंगी सिर्फ उनके लिए, इट्स गॉड गिफ्ट फॉर एवरीबॉडी, बट स्टिल फॉर दोज लेडीज who works from morning 4 or 5 to late night, उनके लिए ये स्पेशल गॉड गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक घर गृहिणी जो होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग लेडी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्किंग लेडी, लेकिन उनको देखिए 4-5 बजे से सुबह से काम में लगी रहती है। पूजा से शुरू होता है, दिन भर का काम देखिए, कपड़ा धोना, बच्चे को संभालना, खाना पकाना, पति को खुश रखना, इन लॉज को खुश रखना, कितना बड़ी बात होता है ये। देखिए दिन भर इतना बिजी रहते हैं, इतना बिजी रहती है, इतना बिजी। अब देखिए वैरायटीज ऑफ वर्क, नाउ यू जस्ट लुक एट द वैरायटीज ऑफ वर्क, कितना वैरायटीज है वर्क में। अगर आप देखेंगे उसका वैल्यू, वैरायटीज और वर्क के साथ अगर आप उनके वैल्यू को, उस लेडीज के वैल्यू को अगर कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कुछ नहीं होता है। ये बात सही है, क्योंकि आप देखिए दिन भर इतना काम करते हैं, लेकिन इफ यू मिस वन वर्क, अगर एक भी काम दिन भर में एक काम मिस भी हो जाए तो उन्हें कहा जाता है कि दिन भर करते क्या हो, एक क्वेश्चन ये आता है। और दूसरी बात क्या होता है कि अगर कुछ गलती हो जाए तो कहने लगते हैं कि ढंग से काम करना ही नहीं आता है। तो अगर नहीं करते तो फिर दिन भर हम करते क्या है। see the value of the working lady and non working lady। वैसे तो वो भी वर्किंग लेडी ही हुई ना, दिन भर सुबह 4 बजे से लेके लेट नाइट तक वो काम करती रहती है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होने से like they just treat them like anything and there is no value of that lady। so इसका 90% रीजन ये होता है कि they are नॉन अर्निंग लेडी, राइट। क्योंकि एक लेडी जो होती है, जो अर्न करती है, उसका
सोसाइटी में, उसका फैमिली में एक अलग सा प्रभाव होता है। उसको उसको देखने का दृष्टिकोण कुछ अलग सा होता है। तो मैं क्या कहती हूँ, ऑन पैसिव सिर्फ पुअर लोगों के लिए नहीं है। इट्स नॉट ओनली फॉर द पुअर पीपल, इट्स नॉट जस्ट टू फील द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर। व्हाट आई थिंक इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे लेडीज के लिए जो घर में हर हर वक्त काम करती रहती है, अपना फुल टाइम अपने फैमिली को अपना बेस्ट देती है, अपना फैमिली को खुश रखने के लिए, फिर भी उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। तो ऐसे लेडीज के लिए ऑन पैसिव इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म। और जरूरी है ऑन पैसिव को समझना, क्योंकि ऑन पैसिव को समझने के लिए 1 मिनट में कोई नहीं समझ पाता, 1 घंटे में कोई नहीं समझ पाता। तो इसलिए ये जरूरी है कि, क्योंकि जो घर में रहती है जो महिलाएं, उनको क्या होता है कि ऐसी चीज का ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। तो we are responsible for it, and we should feel ourselves responsible that we have to take such kind of step. We should share it to them. अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो फिर कौन शेयर करेगा, कौन उन महिलाओं को नॉलेज देगा। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उन महिलाओं के लिए, सो दैट दे कैन वर्क, दे कैन अर्न, उनका भी कोई वैल्यू है। इतना वैल्यू है लेकिन वैल्यू समझ में नहीं आता है किसी को। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर फैमिली, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वी लेडीज। एक्चुअली कहने वाला एक्चुअली जेंट्स नहीं होता है, लेडीज ही होती है उंगली उठाने वाले भी। सो वी शुड चेंज आवर माइंड, वी शुड गिव देम टाइम, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। ये जरूरी होता है। और शेयरिंग बहुत बड़ी चीज होती है, हमें शेयर करना चाहिए। ऐसे चीज उनको चांस देना चाहिए। वी हैव टू गिव देम सच काइंड ऑफ नॉलेज दैट we have to make them understand। तो अंडरस्टैंड कैसे कराएं, उसके लिए पहले जरूरी है कि हम ऑन पैसिव को देखें, हम जाने कि ऑन पैसिव क्या है। क्योंकि वैसे तो अगर आप देखेंगे तो फाउंडर्स तो 12 लाख के ऊपर पहुंच चुका है शायद, लेकिन 12 लाख में क्या सब प्राउड फाउंडर्स हैं? नो, आई डोंट थिंक सब फाउंडर्स है। मैक्सिमम फाउंडर्स है, कुछ लोग है जो प्राउड फाउंडर्स है। और जो प्राउड फाउंडर्स है, प्राउड फाउंडर्स हम तभी कहलाते हैं जब हम स्टडी करते हैं उस चीज को, जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं। तो हमें ये जरूरी है कि हम उस प्लेटफॉर्म को स्टडी करें, ये जरूरी है कि हम उस प्लेटफॉर्म को समझ के उन तक पहुंचाए, कि so that they can also be able to create the value of themselves within a family, within a society, within a country, everywhere in the world. So it is even our responsibility, because Asher has provided एक फैमिली में रहकर हम अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच पाते एक दूसरे के बारे में। तो Asher इतना दूर रह के वर्ल्ड के लिए जब सोच रहे हैं, तो why not we can think about the ladies who are within our community, who are suffering within our community. So it's important that we go through on passive very seriously and take it to the such ladies who are unknown about it. Then we can say we are a proud founder. तो शायद मैंने ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए माफी चाहूंगी। और वैसे भी देखा जाए तो विमेन तो है ही पिलर, एक फैमिली का पिलर है, लेकिन ये जरूरी है कि वो पिलर स्ट्रॉन्ग पिलर हो या फिर पिलर रह जाए, उसके लिए ऑन पैसिव को समझना बहुत जरूरी है। So that is the thing what I want to share with you people. And बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, पहली बार इंडियन वेबिनार ज्वाइन किया है मैंने। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग माय हिंदी एंड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। और सबसे मिलकर सच में अभी लगता है कि वी आर इन अ global family, we are a member of global family and we are very happy and we are lucky enough। तो इसके लिए पहले तो एशर को बहुत बहुत धन्यवाद
जिन्होंने ये ग्लोबल फैमिली बनाया, और आप सभी को जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपना फैमिली का मेंबर समझा। थैंक यू सो मच। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू। बहुत बहुत और धन्यवाद। एक हाँ बात हाँ बोलिए। ममता मैम, हाँ बोलिए। हम भी नेपाली वेबिनार चलाते हैं, तो हाँ वी हैव चैनल, यूट्यूब चैनल एवरेस्ट नेपाली कम्युनिटी। सो सभी पार्टिसिपेंट्स जो भी है यहाँ पे, प्राउड फाउंडर्स, प्लीज प्लीज गो थ्रू इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। सो थैंक यू सो मच। इतना ही, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। पहले तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आपका शेयरिंग बहुत ही बढ़िया रहा। मैं बिल्कुल शॉर्ट में कहूँगी कि पहले आपको ट्रस्ट नहीं था और अब आपको बहुत ट्रस्ट हुआ। उसके लिए आपने बहुत अच्छा आपका जो जर्नी बताया कि आपने वेबिनार्स अटेंड किए, फॉरेन के वेबिनार्स भी अटेंड किए, तो आपको एक दृष्टि आई, एक विजन आई और आप अभी वो बात समझ रहे हैं कि मिस्टर ऐश मुफारा की सोच, उनका विजन और अभी आपका जो बढ़ रहा है विजन, उसकी तरफ आपका ध्यान है और आपको पता है कि ये शेयर करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि इट्स अ शेयरिंग बिजनेस, नॉट कन्विंसिंग बिजनेस। तो वो आपने बिल्कुल प्रूव करके दिखाया। बाकी जो आपने सोसाइटी की बात कही है, तो ये 19-20 सभी जगह पे है। तो लेकिन अभी ये जो ऑन पैसिव आ रहा है, ये ना पूरी की पूरी सिस्टम बदलने का नाम ऑन पैसिव है। मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ कैटमो है, मैं कैटमो के साथ ये भी ऐड कर देती हूँ कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम बदलने वाली है। सिर्फ इसके लिए नहीं कि किसी महिला को अगर वो घर पे बैठती है तो उसको पैसा आएगा तो उसको मान सम्मान मिलेगा, नहीं, बाकी सोशल प्रॉब्लम्स बहुत है। उन सारे सोशल प्रॉब्लम्स का एक निचोड़ है ऑन पैसिव, कि ऑन पैसिव आने के बाद सब कोई आर्थिक दृष्टि से इतना सक्षम होगा कि वो प्रॉब्लम्स रहेंगे नहीं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि 99% प्रॉब्लम्स तो पैसे के वजह से ही होते हैं और पैसे की वजह से ख़त्म होते हैं। तो आपका शेयरिंग बहुत अच्छा रहा। तो आपका ये शेयरिंग है कि आप एक फाउंडर थी पहले, अभी आप प्राउड फाउंडर हो। तो ये जर्नी जो आपने तय किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और हाँ, आप एक वेबिनार का एक पूरा ग्रुप चलाती है और लोगों को शेयर करती है, तो ऑल द बेस्ट। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा करेंगी और बहुत जल्दी से जल्दी आपकी और जो भी तमन्नाएं हैं ऑन पैसिव के लिए या फिर आपके प्लेटफॉर्म के लिए, वो सब पूरी हो जाए। इस शुभकामनाएं के साथ मैं योगिनी जी के तरफ जाऊंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच ममता और थैंक यू सो मच पूनम। बहुत ही बढ़िया रहा। मैंने आपके सेशन में आपकी एक बात सुनी थी, आपने कहा था शेयरिंग इज केयरिंग। तो Yes. मैं यहाँ पे और एक बात बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि जो अपनी फैमिली से करते हैं प्यार, वो ऑन पैसिव से कैसे करें इनकार। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अगर आपके फैमिली को केयर करते हो तो आपको ऑन पैसिव को आप कभी इनकार नहीं करोगे। और आपने जो बातें कही बिल्कुल 100%, 101% आपकी बातें सही है। मैं आपने जो भी मुझे एग्जांपल दिया, मुझे कुछ बातें मेरी पुरानी ट्रेनिंग्स की याद आ गई, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती थी कि अगर एक हम नमक बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं, अगर आपके खाने में आप कितना भी सब कुछ अच्छा करो, आपका पूरा खाना अच्छा बनाए, मगर अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक भी अगर ज्यादा हो गया, थोड़ा सा, तो भी आपकी पूरी A to Z सब चीजें निकलती है उस एक छोटे से नमक ज्यादा पड़ने की वजह से। इम्पोर्टेंट क्या है कि आप आपकी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हो, मगर आपकी छोटी सी एक, उसको गलती नहीं बोलेंगे, बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है नमक सब्जी में, मगर फिर भी उसके ऊपर से आप इमीडिएटली जो बातें करते हो, ये सामने वाले का माइंडसेट होता है कि वो क्या एंगल से आपके पास देखता है या फिर आपकी क्या वैल्यू करता है। तो लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, लोगों ने वैल्यू और रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। हम बराबर के पार्टनर्स होते हैं, हम फैमिली में बराबर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमको थोड़ा बात करने का एंगल लोगों को बदलना चाहिए कि हमको सामने किस तरह से बात करनी चाहिए या किस तरह से हमारे वर्ड्स रखने चाहिए। तो ये बदलाव बिल्कुल थोड़ा चेंज होने ही वाला है आगे जाके।
बट अभी के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं पूनम जी आपका कि आपने बहुत ही बढ़िया शेयरिंग रखी। और हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो लेडी फाउंडर है उनकी तरफ। और यहाँ पे मैं हमारे नेक्स्ट नेबर कंट्रीज जो है बांग्लादेश, तो मैं बांग्लादेश से यहाँ पे सीरा जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। तो सीरा जी प्लीज आइए और आप से आपके दिल की बात हम सुनना चाहेंगे। सो आपका स्वागत है आपके हमारे इस मंच पे दिल की बात के। प्लीज आइए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Can I audible? Yes, you can speak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you, ma'am, for your kind invitation to talk something at the wonderful webinar. Good evening, everybody. All praise to Almighty Allah. I thanks, respect, love, salute, congratulations of our Honorable CEO Ash Mufari sir. I respect my senior. I also thanks and respect honorable guest, host, co-host, and all other founders on Passive. From the bottom of my heart, on the behalf of our on Passive humanity followers, Bangladesh and Bengali community, I'm so much glad to attend this webinar at a time. Hi, I'm Shirazi Sultana Kona from Bangladesh, Joshor Benapul. I'm a teacher of government primary school. I took founder 18 February 2021. I'm so much happy to see you. Today's our special session, Dil Ka Baat. So fantastic session. Now I can say my experience step by step. Okay. Why I took foundership on Passive? I took foundership on Passive because on Passive is the only one platform in the world where we are so in it to win it. We developed our lifestyle. We help people. We work humanity. On Passive is the mother of all technology. It is the next revolution history in the world. It is 100% product related and all kind of business. I think that on Passive vision, mission are far reaching. A man will arrange a healthy, beautiful life after birth to death and her next generation death. It remove our corruption. It remove our poverty. It corruption our correction. It will establish our pure and own business. My on Passive journey. I am lucky. I am a founder of On Passive. My On Passive journey, I will able to realize my dreams. I want to help sick people, homeless people, helpless old parents, helpless women, single mother, necklace women, helpless potential children and orphans to establish their lives beautifully. Now I can say our On Passive humanity followers Bangladesh, how can help us? I thank our honorable icon of Bangladesh and On Passive humanity followers Bangladesh, host Mahfuzur Rahman sir, co-host Akram sir, Rafiqul sir, Dr. Mithu sir, Dr. Ilyas sir, and all other founders on Passive. Under the banner of On Passive humanity followers, arranged and management 2 programs only for female, male, third person gender, all the people of the world. And another is male, female, third person gender, all people of the world, especially women. Our On Passive humanity followers, host, co-host, and all other founders help our women, not only Bangladesh, but also globally. They teach us how can use On Passive product, how can talk to at the webinar, how to increase ourselves, how to develop our lifestyle,
how to helpful, peaceful, grateful, love, take care, cooperation, sacrifice, compromise to our family, society, country, even globally. OnePassive is God-given gift for us. Brotherhood, friendship, cooperative, love, sympathy have come to us as a bridge between all the people of the world. Here we will be able to fulfill our dreams, inshallah. I give to my speech honorable female community. They are my honorable sister, daughters, friends, relatives, and elders. They are not only our country, Bangladesh, but also globally. Our honorable poet says that the greatest creation in the world made half by female and half by male. That's real. We know that all. Napoleon Bonaparte says that, give me a good mother, I will give you a good nation. That's real too. We are women, we must can do. I humble request to you to get this opportunity. The founder of OnePassive, you don't need to show your education qualification, your experience, your high satisfied. No caste, no religion matters. We work together, hand in hand, in our family, society, country, even all over the world. We are women. In our OnePassive life, we will not be a burden in our society. We will be blessing in our society. We sense our lifestyle, we help people, we make modern human civilization. We able to build up our children, not only my children, but also over the world. Will be follow the greatest woman, Mother Teresa. How could she sacrifice her life to work humanity? We respect, love, salute from the bottom of our heart. We are women. We want to make ourselves sacrifice, compromise, helpful, thankful, grateful, communication to our family members, to our society, to our country, even globally. Our men of female of our country are so much neglected. We can try to get the opportunity of OnePassive. Nowadays, many women work for abroad and any other places cannot need their any country in the world. They work our OnePassive community. They feel their better life. They cannot move and no need others country. Yes. Bangladesh, India is not far from different our country, Bangladesh. So that you liked as us. Firstly, I came to your webinar. I humble request that I believe that exactly you can send the away to invite our women, neglected women, helpless mother, helpless our people, helpless our others communities. I humble request you as well as our OnePassive humanity followers arranged the power of women webinar in our country. You are all most welcome our webinar. Now at first I come to your webinar along. Next time the women of our founders will attend your webinar, participate your webinar, inshallah. Thus we can gather our knowledge, access our knowledge in the webinar day by day. Through this knowledge, access and share in the world. We came together under
only the shade of on-passive. Now we have short time in our hand. So that time we invite people to get this opportunity to take a foundership on passive. They save their life. They save their life generation by generation. It is how amazing. I salute Honorable Sir again and again. Thank you, Siraji. Once only you tell me, you just told that you are a teacher, you are working as a teacher. What do you think that what kind of products you can use in your country? As I am a teacher, on-passive has many products like as Ovless or Academy or Staff or Tracker as Animus product. Firstly, I can choose Ovless, then Academy. No, as a teacher. Yes, as a teacher, what you would like to do? Academy is my favorite product. When our humanity don't get knowledge, they are not their activities for human beings. So that at first we gather knowledge, then we deliver the knowledge. How to use our product, how to work our community, how to work our country, how to work our society, how to work our globally. Very nice sharing, Siraji. Wonderful sharing. I would like to talk to next 2 minutes in English only. Respected and dear Ash Mufarah, if you are listening to us by any chance, if you come across to this webinar, we are so much thankful to you. Till date, we were having our webinars in Hindi and for Indian proud lady founders. But now when we have crossed the boundaries and we have invited our neighboring countries, it is now seen. Earlier, whatever culture they had, each founder had, but they used to talk about car, home, foreign trips, or etc, etc, etc. But now here we are experiencing another paradigm shift of the thought process. It's not related right now anything with money. It's regarding not only the dreams, it's regarding the planning. They are planning for the hospitals, they are planning for the orphanages, and they are planning right now. Siraji was talking about the older or the single mothers or the old lonely parents or something else. She had the wide vision for doing the work. She had not expressed a single word about money or income. She is talking about the vision. Poonamji also was talking about the vision. Siraji also is talking about vision. So it's a complete paradigm shift. I know the society is going to be changed, but hats off to you. Whatever you talk in your webinars, you have the seeds are sowed so strongly that each and every founder, irrespective of the country, irrespective of boundaries, irrespective of their qualification or whatever job profile, they are thinking on the same path, on the same way. They have the strong vision towards the society, and they are talking about the humanity. Thank you very much. Siraji, your sharing was wonderful. You were talking about each and every aspect of the society, and of course about on passive, and you are a true visionary lady. You have understood what actually on passive is doing and what actually on passive is. So thank you very much, and over to Yogini ji. Thanks. Thank you so much, Mamta. Thank you so much, सीरा जी. मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि सीरा जी ने अभी जिस तरह से कहा और ममता जी ने भी उसको थोड़ा सा अनुमोदन किया कि सीड्स जो है वो ऐश ने बिल्कुल पिरोए है फील्ड में, मगर वी एज एन फाउंडर्स शुड ऑलवेज हैव एन फार्मर्स एटीट्यूड, क्योंकि अगर हम बीज बोते हैं तो उसको खत पानी और सब कुछ देना है, तो वो काम अभी हमारा है कि हम हमारे
जो बीज बोए हुए उसको थोड़ा सा पानी भी डाल रहे हैं बीच में, उसको थोड़ा सा एजुकेशन भी दे रहे हैं, थोड़ा सा नॉलेज भी दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम हमारी जो कम्युनिटी है या फिर हमारी जो ऑन पैसिव फैमिली है, इसको हम संभाल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी उन सब चीजों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी आर वर्किंग टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी। पैसा बाय डिफॉल्ट हमारे पास आने वाला है, मगर आज की जो हमारी सोच है, या फिर जब से, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब से हमने ऐश को सुनना स्टार्ट किया है, तब से हमारे सोच में बदलाव आया है। और इस बदलाव से हमारा जो सोचने का तरीका है, हो सकता है कि हम उतना नहीं सोच पाते हैं जो जहां से एज की तो शुरुआत होती है, तो हम बहुत ज्यादा भी नहीं सोचते। मगर जो पहले हमारी सोच थी और अभी जो हमारी सोच है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं इस बात के ऊपर कि हमारा ये जो पैराडाइम शिफ्ट है या फिर ये जो बदलाव है, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने अलग तरीके से सोचना स्टार्ट किया है। हम देने के लिए सोचते हैं, हम लेने के लिए नहीं सोचते हैं। तो हम देने वालों में से ऑलरेडी बन चुके हैं। सो थैंक यू सो मच सीरा जी, हमारे साथ में बांग्लादेश से यहाँ तक जुड़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच। और आगे इस सेशन को बढ़ाते हैं। आपको कुछ बोलना है? We are so in it, inshallah. I love Thank on passive. I love Honorable Ash Mufari sir. I love on passive humanity followers Bangladesh. I love all founders of on passive. I love all people all over the world. Thanks, ma'am. Thanks. वेल सेड धन्यवाद। हम हमारे जो नेक्स्ट लेडी फाउंडर है उनको हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे। तो यहाँ पे माजिदा जाफर जी है जो कि पाकिस्तान से है, और उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। माजिदा जी प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम है आपका, आइए माजिदा जी। सलाम पाकिस्तान कराची से। योगिनी जी, ममता जी, मैं बहुत शुक्रगुजार और आभारी हूँ आप लोगों के। आप लोगों ने मुझे इतनी बड़ी खुशी से नवाजा कि मुझे ऑन पैसिव में बुलवाया, कि मैं अपनी हर चैटिंग में कहती थी भाई पाकिस्तान से मैं कब बोलूंगी, ममता जी प्लीज मैं कब बोलूंगी, याद है आपको? तो मेरी जर्नी ऐसी शुरू होती कि 2018 में बहुत हालत खराब थे मेरे, कि मेरे इंडिया से भाई का फोन आया तो मैं रो पड़ी ना। तो भाई ने कहा अच्छा सही है, मैं तुम्हें शाम को फोन करता हूँ। फिर शाम में उसने मुझे फोन करा, फिर हमारी बातें हुई ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी मेरी रुक सी गई ना, कि हालत सुधरेंगे ही नहीं ना। और पाक इंडिया में भी जो हालत चल रहे हैं ना, हम वहाँ आ सकते हैं ना, वो हमारे लिए आ सकता है ना, वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से उससे मैंने बात की, उसने मुझे शाम में कहा कि देखो मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उसको ओपन कर रहा हूँ। मैंने अपनी बेटियों को बुलाया, मैंने कहा देखो मामा है ये तुम्हारे, तो ये एक लिंक भेज रहे हैं, इसको ओपन करा। हमने उसको ओपन किया। अब वो जहाँ आ गई कि इसकी तो फीस जमा करवानी है, मैं फोन उसको वहीं रोका। रजिस्ट्रेशन मेरी 2018 में हो गई, लेकिन फिर मैंने कहा यार औरंग इसके तो पैसा कितना कुछ, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, इसकी फीस बहुत ज्यादा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। चलो 1 महीना, फिर 1 महीने के बाद उठो जाग, कोई बंदा है जो जगाने आया है, कोई जुगनू दिखा रहा है, कोई जिंदगी की एक प्लेटफॉर्म दिखा रहा है कि जिस पर चल। मैंने कहा कहाँ से चलूं, बताओ ना कहाँ से चलूं। ये प्राइवेट जॉब में 22 ईयर से स्पेशल बच्चों को पढ़ा रही हूँ। देखिए मसला ये आता है कि कोई अपने घर की बुराई नहीं करता है ना, सबका घर सबके लिए बहुत अहमियत रखता है। लेकिन जहां पर कुछ ऐसे सीन आ जाए ना कि आप मेहनत स्ट्रगल किए जा रहे हैं और आपको वो रिगार्ड ही नहीं मिल रहा ना, आपको वो प्राइवेट में कुछ भी सैलरी नहीं, बस समझे आप हैंड टू माउथ। आप चाहे सुबह 6 बजे उठकर अपने घर में 3 बजे दाखिल हो रहे हैं ना, तब भी आप सिर्फ उतना ला रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो जिंदगी में कुछ ऐसी चीज बचती नहीं कि जिसको हम अपने लिए समझे कि हम कहीं और पैसा लगा सकते। खैर फिर उसी इंडिया में जो मेरा पूरा ननियाल और ददियाल है, भाइयों ने मुझसे कहा कि तुम तारीख से कहो मेरा भाई, वो सगा भाई मेरा कुवैत में होते हैं वो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनको कहा कि औरंग ने कोई ऑन पैसिव का है, भाई तुम देखो इसको।
भाई ने देखा, फिर भाई ने उसको किया। तो मैं 2020 के एंड में मेरे भाई ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को इसमें ज्वाइन करा रहा हूँ, वो सही कह रहा है। मैंने कहा हाँ, मुझको भरोसा है, मुझको भरोसा है, 2018 से भरोसा है। मैंने हर बार हमेशा कहा कि आप लोग कोई परेशान ना हो चैटिंग में, कि ये यकीनन कोई चीज है, कोई बंदा है जो हमारे लिए कोई मसले राह बन रहा है हमारे लिए, तो हमें उसको एक्सेप्ट करके करना चाहिए। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि वो ज्वाइन कर लिया। जितनी भी ताकत थी, जितना भी हौसला था, कुछ ना कुछ कर करा के, तो अब आहिस्ता माजिदा जी, शायद आपके यहाँ कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? आप हैंग हो गई है ना योगिनी जी? आप, मुझे लग रहा है या आपके यहाँ भी ऐसे दिख रहा है? जी बिल्कुल, शायद उनकी आवाज, नेटवर्क का इशू चल रहा है उनके यहाँ पे शायद कुछ। हाँ हाँ, वी विल वेट, वी विल वेट। कहते हैं ना, दुनिया गोल है। हमने आज का तो, हाँ, ये पहला ही एपिसोड है, लेकिन है तो दुनिया गोल, ये मानना पड़ेगा कि कहीं पर जाओ 19-20 वही है। मजिदा जी, स्वागत है आपका फिर से, आइए बताइए। तो अब मेरा जो एम है ना, मैं स्पेशल बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे पता है उनके पेरेंट्स, बच्चे माजूर है ना, माजूर बच्चे माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होते हैं ना। कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई मेंटली तौर पर जो है उस एबिल नहीं होता कि वो समझ सके दुनिया की हकीकतों को। तो यहाँ पर बेइंतहा फायदा है इस बात का कि आप मजबूर माँ बाप से पैसे ले लो, फीसें ले लो ना। फिर मैंने कहा, जब मैंने ये ज्वाइन किया, तो मैंने कहा नहीं, मुझे अगर करना है तो मैं एक इंस्टीट्यूट बनाऊंगी स्पेशल बच्चों का, इंशाल्लाह ताला, और वो बहुत बड़ा होगा। मैं अपनी टीचर्स को, वो जो टीचर्स होती है ना, आप यकीन करो ममता जी, योगिनी जी, कि टीचर्स जिस तरह घड़ी देख रही होती है ना बाज़ औक़ात कि घर में कोई प्रोग्राम है, उनका घर में बच्चा बीमार है, शौहर बीमार है, उनके बाजार जाना है या ईद की शॉपिंग करनी है, तनख्वाह मिली है, टाइम देख रही होती घड़ी में कि किस तरह हमें ये हमारा जो है बंदा, हमारा ऊपर जो सदर है, प्रिंसिपल है, वो हमें जल्दी से जल्द वाली छुट्टी, लेकिन नहीं, हमें वही टाइम पूरा करके बाहर निकलना होता है। हालांकि हम अपना काम पूरा कर चुके होते हैं, क्योंकि हमें जरूरत होती है उस टाइम को बचाने की। तो ये सब चीजें इस कदर तकलीफ दें थी और हैं अभी भी, जाहिर से तभी मैं जॉब पर हूँ। तो मैं अब बनाऊंगी इंशाल्लाह ओ एकेडमी के जरिए, एकेडमी स्पेशल बच्चों की एकेडमी बनाऊंगी, अपनी टीचर्स को बहुत सहूलत दूंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत चेक एंड बैलेंस रखूंगी, जरूर चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं कुछ दे रही हूँ तो मुझे मेरे बच्चों के लिए वो काम करके दे। हालांकि मैंने बहुत मैं कहता 1993 में मैंने ज्वाइन किया था स्पेशल एजुकेशन, तो उस वक्त से लेकर आज तक मैं अपनी क्लास को कहती हूँ मेरे बच्चे। जब मैं मैरिड नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे तब भी, और अब जब मैं माँ हूँ तो अब भी मैं कहती हूँ मेरे बच्चे ना। तो बस ऐश सर हैं, मैं कहती हूँ कि मिलना है हमें 100 बार मिस्टर ऐश सर से, यकीन करिए। और बहुत 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 अजीम हस्ती है। अगर वो ये काम कर रहे हैं ना, तो बस समझे कि क्या, कितनी दुआएं नहीं ले रहे वो, कितनी दुआएं नहीं ले रहे उनके सब के लिए किस कदर लोगों की दुआएं हैं, कि बस मुझे ये विश्वास था कि वो कहते हैं ना कि मन में है विश्वास, पूरा है होगा हर ख्वाब। अब मैं कहती हूँ मन में था विश्वास, पूरा होगा हर ख्वाब मेरा, और मैं इंशाल्लाह ताला कुछ कर पाऊंगी ऐश सर की मेहरबानी। मैं, आप यकीन करिए, मैं इंडिया पता है आपको कब आई थी? 1978 में इंडिया आई थी, और आज तक दोबारा इंडिया नहीं आ सकी। 1978 मायने रखता है अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। मेरी माँ का कैंसर से इंतकाल हुआ 11 साल पहले। बहुत रोई वो अपने भाई बहनों से मिलने के लिए, बहुत ज्यादा। तो मैं औरंग से ये कहती हूँ कि औरंग, कहीं से घूम कर आऊं इंशाल्लाह 2025, 23, 24 में तो पहुंच ही जाऊंगी। बिल्कुल,
बस ये है योगिनी जी और तमाम एलसी मेंबर, मैंने बहुत तंग भी किया है एलसी मेंबर्स को, उनसे बातें भी सुनी हैं, अच्छी बातें भी सुनी हैं बहुत, और थोड़ा तंग भी किया है ना, क्योंकि जब हालत बिल्कुल खराब होने लगते थे तो मैं कहने कब, एक जुमला आता था मेरा, कब तक, इंतहा हो गई। बहुत सारे ऐसे वर्डिंग मुझे अभी तक याद आ रहे हैं जो मैं महंगा राम की उसमें, और जिनकी भी वो होता था चैटिंग वगैरह यूट्यूब पर उसमें, लेकिन मुझे यहाँ मौका मिल गया आज, तो मैं बस आज मैं ऊपर और दुनिया है मेरे पीछे। ये है कि ओब्लेस भी इंशाल्लाह करूंगी मैं, जिस तरह मैंने जिंदगी बसर करी। मैं चाहूंगी कि बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे लोग मांग भी नहीं सकते ना, मसला है सफेद पोश कहते हैं उनको कि वो अपनी जरूरतों के लिए किसी से कह भी नहीं सकते। अभी मेरे नेबर में एक है, सिलाई करती वो, उनके 3-4 बच्चे ना, उनका बड़ा बेटा मेरे घर के नीचे ही खड़ा होता है ना, सारे बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, वो सिर्फ देख रहा होता है ना, उसकी आंखों की और बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारी आंखों की वो जो है ना, अच्छा मैंने नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाया, मेरे बच्चे कहते थे मिस आपको कैसे पता चल जाता है हम क्या कर रहे हैं ना, तो जब मुझे नॉर्मल बच्चों का पता चल जाता है तो फिर वो तो स्पेशल बच्चे हैं ना, तो बस बहुत सारा कुछ करना है इंशाल्लाह ताला, बहुत सारा कुछ करना है। और ये कि टेक्नोलॉजी ने तो बहुत बड़ा हमारे पर ये क्या है कि हम सब एक फैमिली बन गए हैं, और देखें अगर हम क्या नहीं करेंगे, जाहिर से हर शख्स का एक ड्रीम है, ख्वाब है, बहुत सारी आरज़ू है, औलाद की शादी है, बहुत कुछ है, और बस आप लोगों से मिलकर, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं ऑन पैसिव के इस प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ। मैंने इंडिया में भी सबको कहा कि देखो मैं 8:30 बजे आऊंगी, मुझे देखना, मैं सुनना, मैं कहीं गलती ना कर जाऊं कुछ कहने में, लेकिन ये कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा मिशन है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ऐसे ही किसी इंसान की, ऐसे ही किसी लीडर की हम सबको जरूरत थी कि हम सब एतबार कर लें, विश्वास कर लें, भरोसा रखें उस पर, सब्र करें। बहुत तकलीफें आई इस 3 सालों में भी, लेकिन सब्र, इंशाल्लाह ताला जब खुलेगा तो फिर मेरी जब मीटिंग होती है सैटरडे स्कूल वगैरह में, तो या कोई ऐसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है, तो मैं जरूर उनको कहती हूँ कि देखें इस तरह का एश मुफर्रा सर हैं, कनाडा से हैं, और इस तरह एक प्लेटफॉर्म बनाया है उन्होंने, ज्वाइन करें आप लोग ना। मसला वही सरहदों का आ जाता है ममता जी, सरहदों का आ जाता है। देखिए इंशाल्लाह ताला, मैंने कनाडा में भी, मेरी एक टीचर है, बहुत पुरानी दोस्त है मेरे, उनको मैंने लिंक भेजा है। अब मेरी दोस्ती कहती है वहां तो मुझे, तुम्हारा जिस दिन खुलेगा ना उस दिन हम जो ज्वाइन कर लेंगे। मैंने कहा यार तुम लोग कैसी बातें करते हो, भरोसा तो रखो ना, बेशक बहुत मेहनत से पैसे कमाए, लेकिन थोड़ा सा लगाने में क्या है, ये कोई बिजनेस है, हम वो भी नहीं करे कि मुनाफा हमें अलग से मिल रहा है, ये तो हमारा बिजनेस है कि हमारी चीज प्रोडक्ट सेल होगी तो हमें उसका पैसा मिलेगा, क्योंकि हमने इसकी सर ने हमें इस काबिल किया है कि हमने बुनियाद में उसके साथ हिस्सा लिया, एक ईंट पे ईंट रखने में हमने मेहनत मजदूरी की है इसके लिए, कि एक इमारत बनाने के लिए हमने भी ईंट रखी है। मैं कहती हूँ अपनी बेटियों से, हमने भी एक ही ईंट सही 4 ईंटें तो रखी दी है ना। बस ममता जी, बस योगिनी जी, बस जज़ाकल्लाह। माजिदा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये कहूँगी, और कुछ 2 बातें थोड़ी इमोशनल कहूँगी। देखिए आपको लगता था 1978 के बाद आप इंडिया नहीं आई, लेकिन डिजिटल स्वरूप में क्यों ना हो, लेकिन आज आप इंडिया में वैसे आई है, डिजिटल रूप से आई है, और हमें इसके लिए बहुत खुशी हो रही है।
और मैं जब आप बात कर रही थी तब मुझे वही याद आ रहा था कि शायद आपके रिश्तेदारों ने भी अभी अगर ये देख रहे होंगे तो उनको भी कितनी खुशी हो रही होंगी। तो ऑन पैसिव ना लॉन्च होने के पहले बहुत खुशियाँ दे रहा है हमें, बस उसको समझने की हमको कोशिश करनी है और हम हमेशा करते हैं। दूसरी बात है कि जब आपका जर्नी बता रही थी तब कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा मेरा दिल भी झंझोड़ उठा, क्योंकि सही में मैं भी एक एज अ टीचर मैं काम करती हूँ। मैं 25 इयर्स से मैं टीचर हूँ। आपको तो पता है कि सुबह 5 से 4 बजे तक तो बैठने का भी टाइम नहीं मिलता, घर पे आने के बाद भी सब करना पड़ता है। सारे बच्चे हमारे ही बच्चे होते हैं, चाहे 37 क्लासेस हो या 25 क्लासेस हो, हम हमेशा उनको हमारे ही बच्चे कहते हैं। लेकिन सिस्टम बदलने की जो आपने बात की है कि आप एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगी और आपके टीचर्स को आप बहुत सारे सहूलतें देंगी, तो ये फिर से वही बात आती है कि जहाँ जहाँ पर सिस्टम गलत है वहाँ वहाँ ऑन पैसिव काम करेगी। ये सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये ऑन पैसिव का जो घुमा है सोसाइटी में, जो ऑन पैसिव काम करेगी और जो सारे लोग अपलिफ्ट होंगे, उस अपलिफ्ट होने की वजह से जितनी भी बुरी सिस्टम है वो सब अभी तबाह होने वाली है। उनके तबाही का अभी बस कुछ दिन ही बाकी है, क्योंकि अभी उनको ये समझना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अक्रॉस द टेबल कभी भी चेंज हो सकता है, कि आज मैं किसी और के सामने हूँ, भगवान करता है कभी ऐसा होता है कि हम उस जगह पे बैठते हैं और जो आगे हमारे बैठे हम उनके आगे बैठते हैं। तो इस बात को मैं बहुत मानती हूँ कि जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात मैं इमोशनली कहना चाहूँगी, आपने स्पेशल चिल्ड्रन के बीच में जो भी काम किया है ना, वो इतना अच्छा किया होगा ना कि उनकी जो दुआएं हैं, उनकी दुआओं के वजह से आपको ऑन पैसिव मिला, ऐसे मैं समझती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन करिए, आप 100,000% ये बात सही कह रही हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी आई है, लेकिन फिर खड़ी होने का जो हौसला मुझे मिला है ना, मेरी माँ की दुआओं और ये स्पेशल बच्चों की वजह से। बहुत मोहब्बत करते हैं ममता जी, यकीन करिए कि जो स्कूल मैंने लेफ्ट भी किया ना, वहां के भी बच्चे मुझे फोन करते हैं। जैसे मैं कहानियां किस्से सुनाती थी बच्चों को ना, जब फ्री पीरियड होता था तो मैं किस्से जरूर सुनाती थी। हमारे पुराने ये थे वो थे, जो भी थे, तो वो बच्चे मुझे कहते मिस एक किस्सा और सुना दीजिए ना। हाँ, लेकिन बस। और आपने एक भी बात की कि हैंड टू माउथ ही था, तो वैसा भी मेरे भी बारे में था कि हैंड टू माउथ है, कि बस एक आरडी निकालो, कि वो एक 500 रुपये की अगर आरडी निकालते तो वो जो 12 महीने के पैसे जमते थे उससे मैं स्कूल की ट्रांसपोर्ट की फ़ीस भरती थी, और बाकी जो फीस रहती थी उसको मैं 2-3 भागों में बांट के परमिशन लेती थी कि मैं जैसे भी पैसे मिलेंगे मैं भर दूंगी। लेकिन तभी एक दिल में एक चाहत थी कि ये कितने दिन होगा, क्यों करेंगे ऐसा, ये कितना दिन होगा, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। और तब मैंने कुछ पैरेलल इनकम के बारे में सोचना शुरू किया, और कुछ जैसे आपने कहा कि धक्के खाते खाते कहीं ना कहीं लड़ते बिगड़ते और फिर चोट खाते खाते हमको ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि ये राजमार्ग है। जितना भी हम सोचे कम है, लेकिन ऐश मुफारा सर के बहुत बहुत धन्यवाद है, इतने जिंदगियों को वो इतनी नई जिंदगी देने वाले हैं। एक ऑन पैसिव कंपनी एक ही है, लेकिन पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग नई जिंदगी जिएंगे इस ऑन पैसिव की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद माजिदा जी, आप आई, बहुत अच्छी बातें की है। और आपका इंडिया में बहुत हम राह देख रहे हैं, मैं और योगिनी, परसों भी हमने कहा है हम लॉन्च होने के बाद आप बिल्कुल पक्का आ जाइएगा, हम आपका स्वागत करेंगे। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता, और बहुत कुछ बहुत कहूं शुक्रिया माजिदा जी। दिल की बात दिल से दिल तक। आपका शुक्रिया योगिनी जी, आप लोग का शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ पे मैं बिल्कुल कुछ बातें मुझे भी याद आ गई जब आपने बोला कि बहुत जज़ाकल्लाह, वी आर इन इट, सो वी नीड। थैंक यू सो मच। यहाँ पे जब माजिदा जी की मैं बातें सुन रही थी ममता, तो मुझे कुछ बातें बिल्कुल याद आ गई कि ये जो इन्होंने जो कहा कि स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए इन्होंने इतने सालों का जो इनका सिखाने वो जाती थी, या अपने बच्चों के जैसे उन्होंने उनको पाल मीन्स सब
तरीके से उनको बड़ा किया है या फिर अपना टाइम दिया है, मैं बोलूंगी। तो ये जो चीज होती है, इसमें से मुझे एकदम क्या लाइफ होती है। एक अगर स्पेशल चाइल्ड है आपके फैमिली में या घर में, तो उस मॉम और डैड की क्या हालत हो जाती है उस बच्चे को संभालते संभालते, और कैसे माहौल में, क्या माइंडसेट में पेरेंट्स चले जाते हैं या फिर बच्चे किस हालात से गुजरते हैं, ये बहुत क्लोजली मैंने देखा हुआ है। और बहुत हालत खराब होती है अगर बच्चे में बहुत सारी तकलीफें होती है तो हैट्स ऑफ टू यू माजिदा जी, जब आप अपने फैमिली को संभालते संभालते आप इन स्पेशल बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और हमारे जितने भी महिलाएं फाउंडर्स अपने आप में एक अलग यूनिकनेस है हर किसी में, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम आप जैसे महिलाओं को यहाँ पे लेके आते हैं। और जब आपकी बातें जब हम सुनते हैं तो थैंक यू सो मच हमारे साथ में आज जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ में और एक हमारी सादिया करके एक सिस्टर थी जो कि अभी कनेक्ट होने वाली थी, मगर कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से वो आज कनेक्ट नहीं हो पा रही है, उनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो हम फिर कभी उनको बिल्कुल बुला लेंगे, मगर आज के लिए हम हमारे जो लेडी फाउंडर्स है आज ही यहाँ पे हम विराम लेते हैं उनके साथ में, और आगे चलते हैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए। हम यहाँ पे अभी इनवाइट करना चाहेंगे हमारी जो पल्लवी जी है उनको, और पल्लवी जी से बिल्कुल दो बातें सुनना चाहेंगे क्योंकि आज तो उनका ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है। जब से वो आई है तब से वो इंडियन लेडी फाउंडर्स को सुन रही है, और आज हम चाहते हैं कि पल्लवी आज हमें कुछ बातें बताए, क्योंकि वो सीखना उनको अच्छा लगता है। तो आज के सेशन से उन्होंने क्या सीखा है ये हम बिल्कुल पल्लवी जी से जानना चाहेंगे। पल्लवी प्लीज आइए और आपसे हम दो शब्द बिल्कुल सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक यू योगिनी दी, मुझे आज के सेशन पे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। और आज जब भी स्टार्टिंग से मैं जुड़ी हुई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग जो है अपने बीइंग एज अ लेडी फाउंडर हम लोग एक एक मंजिलें तो छू रहे थे, बुलंदियों को छू रहे थे, और दिल की बात के प्लेटफॉर्म दिल के बहुत करीब रहता है ऑन पैसिव में आने के बाद से। तो वहां से हमने यही देखा है कि हमेशा हम लोग ऐसे लेडी फाउंडर को सुनते हैं जो आगे। तो आज के सेशन पे जैसे हम लोग कभी नेपाल घूम के चले आए रीता के साथ, कभी हम लोग जैसे ही पूनम के साथ बात किए, फिर उसके बाद सिराजी जी के साथ जब बात किया, वो बांग्लादेश से है, तो उनको मैं एक बात बोलूंगी बंगाली में, আপনি কেমন আছেন? क्योंकि वो আলহামদুলিল্লাহ ভালো। हाँ, আমিও ভালো আছি। बांग्लादेश से है। और माजिदा जी से एक एक बार करके जब हमने सबको सुने ना, तो एक ही चीज वो दिल छूने वाली कि हर एक घर घर में वही सेम कहानी है। लेकिन अब आप देखिए कि लोगों में जो चाहत है ना, वो अनपैसिव के ऊपर कितने बढ़िया तरीके से आगे जा रहा है। लोग उसी चीज को इतने आगे लेके जा रहे हैं, इतने आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें अल्टीमेट जो है किसी भी उम्र के लेडी फाउंडर आए, जुड़ जाए, हम लोगों के साथ रहे, बात भी हम लोग जिन जिन लोगों से करते हैं वो एक ही चीज को हम लोग आगे रखते हैं कि देखिए वो रिक्वायरमेंट्स जो है ना, जैसे माजिदा जी ने बोला कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स रहते हैं जो आगे खुल के लोग नहीं बोल सकते हैं, लोग नहीं बोल पाते। इसी चीज को जो है कहीं ना कहीं एस सर ने हमें वो चीज हम लोगों के हाथ में पता नहीं था कि इतने सारी चीजें एक साथ में एक जगह पे मिल सकता है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्निकल चीजें, बातें तो होती रहती है, हमें पता है ये सारी चीजें, लेकिन जो अल्टीमेट सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो इमोशनल चीजें, वो अल्टीमेट फैक्ट्स जो शायद हम लोगों के लिए एक लाइफ लेसन्स हो सकते हैं। आप लोग बड़े हैं, आप लोगों ने जो चीजें देखी है उससे, अगर मैं आप लोगों से इतनी छोटी हूँ, अगर मैं समझ पा रही हूँ, तो मेरे एज के जितने सारे फाउंडर्स हैं वो लोग भी ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए, अगर ऑन पैसिव ना होता तो क्या हम लोग इतने अच्छे से समझ पाते ऑनलाइन चीजें कैसे हो सकती है, कैसे हम लोग इस चीज को सोच सकते हैं, समझ सकते, क्या ये कभी हम लोग समझ पाते? बिल्कुल भी नहीं। उसका जवाब नो ही होने वाला है।
तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से सीखी हूँ कि अगर नो किसी को आपके आगे रख दिया जाता है तो उसका मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऑन पैसिव के अंदर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है जो कि हर एक लेडी फाउंडर को अपने तरीके से टच करता है। और आज के सेशन में पूनम जी ने एक बात बोला है कि लड़कियों कभी कभी सिमट के रह जाती है, आगे नहीं जा पाती, लेकिन वो चीज उसके ऊपर उभर के हम लोग अभी और आगे आगे जा रहे। पता नहीं, आज तो मुझे ऐसा लग रहा था एशियन पैसिफिक हम लोग बोलते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि बाकी और 5 कंट्रीज, शायद श्रीलंकन आज नहीं है, क्या पता आने वाले सेशन पे हमें दिखने को मिले। लेकिन आज का वो सेशन ऑन पैसिव के दिल की बात का प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ममता दीदी ने जिस तरीके से एस सर को बोला है इंग्लिश में, मैं हिंदी में ही बोलूंगी कि हम लोग एक्चुअल में उसी बुलंदियों को छू लिया है और ये वन एंड ओनली ऑन पैसिव में ही पॉसिबल था। आज ऑन पैसिव ने दिल की बात के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने वही मैसेज दिया है कि देखिए हम लड़कियां चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी आप लोग नए तरीके से बोल सकते हैं कि ऑनलाइन मोड पे लड़कियां घर पे बैठ के अपने खुद के टाइम पे बहुत कुछ कर सकता है, तो उसको हमें और आगे लेके जाना है। और ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म ने सारे लड़कियों को, सारे महिलाओं को वो जगह दिया है, वो कॉन्फिडेंट दिया है, वो आगे बढ़ने का हौसला दिया है कि वो अपने ही हिसाब से चले। मैं कभी कभी अपनी मम्मी से पूछ लेती हूँ कि आप एक हाउसवाइफ हो, आप बताइए आपका फ्री टाइम कब होता है, तो वो बताते हैं कि दोपहर का टाइम फ्री टाइम होता है और रात के खाना हो जाने के बाद, बनना हो जाने के बाद का जो टाइम होता है वो फ्री टाइम होता है। तो मैं खुद से सोचती हूँ कि अगर तो हमारे दिल की बात का सेशन किस टाइम पे आता है, तो जब भी मैं देखती हूँ कि हाँ एक्चुअल में 8 बजे के सेशन पे आता है, तो इसलिए मैं समझ पाती हूँ अपना 8 बजे का जो प्लेटफॉर्म है टीम चैंपियन का, क्यों इतना हीट है और क्यों हर एक इंडियन लेडी फाउंडर्स जो है वो इस मीटिंग को कभी भी मिस नहीं करता है, क्योंकि वो एक्चुअल टाइम को हिट करता है। और हम लोग इसलिए ना टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म को इतना सराहते हैं कि हाँ आज संडे मतलब आज मंडे से स्टार्ट हुआ, काम भी शुरू, दिल की बात का प्लेटफॉर्म पूरा कॉन्फिडेंट मिल गया, चलो अब पूरे हफ्ते चल सकते हैं। तो वो एक्चुअल मोटिवेशन मिल जाता है। और एक्चुअल में आज सभी ने चार जो हमारे बहुत आज तो मतलब अपना टीम चैंपियन का फैमिली और ज्यादा इंक्रीज हो गया, बढ़ गए। 4 मेंबर के जरिए हम लोगों ने आज 4 देशों में चले गए। तो थैंक यू आप लोगों का वेलकम इंडिया में, और आप लोगों के जरिए हम लोगों ने आज दिल की बात के प्लेटफॉर्म से टीम चैंपियन भी चले गए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओवर टू योगिनी प्लीज। थैंक यू सो मच पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे और एक बात प्लीज, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, और एक बात, आज यहाँ पे हमारे साथ जस्सी सर है, उनका बर्थडे एक दिन पहले हो गया, तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूंगी हैप्पी बर्थडे सर। आज आपके वजह से हम लोग आज अगर मैं यहाँ पे हूँ, हम लोग यहाँ पे हैं तो बिकॉज ऑफ यू सर। और इससे ज्यादा चीज मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ऐसे काम आप करते जाइए, और हम लोग आपके फैमिली का एक हिस्सा, एक ऑन पैसिव फैमिली का हिस्सा बन के बहुत गर्व महसूस करते हैं। थैंक यू सर। प्लीज योगिनी दी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच पल्लवी, आपने बिल्कुल बात सही कही है कि एक दिन पहले ही जस्सी भाई का बर्थडे था और बहुत सारे विशेष शायद उनको बहुत रिप्लाई भी करने के लिए पॉसिबल नहीं हुआ होगा। इतने सारे ढेर सारे मैसेजेस, ईमेल्स और बहुत सारे विशेष उनको कॉल्स और ये सब गए होंगे। बिल्कुल बहुत ही यूनिक तरीके से उनका बर्थडे ये रहा होगा, और आने वाला अगला बर्थडे तो और धूमधाम से होगा, ये हमें भी पता है। बट अभी हम यहाँ पे बिल्कुल जस्सी भाई को इनवाइट करना चाहेंगे। उनका कल का एक्सपीरियंस कैसे था वो भी उनसे पूछेंगे, और उसके साथ साथ आज वो पूरा सेशन आज उन्होंने हमारा सुना है, तो आज उनसे 2 शब्द बिल्कुल सुनना बनता है। तो जस्सी भाई प्लीज आइए, आपका स्वागत है हमारे आज के सेशन में। जस्सी भाई आइए, स्वागत है आपका। मैं सेशन को स्टार्टिंग करना है, एंड आज मैंने दिन में ये लिंक देखा था कि यहाँ पे सारे के सारे इंटरनेशनल हमारी बहनें आ रही हैं। काफी दिनों के कि नहीं आज कंप्लीट सेशन सुनना है,
सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष से जितने भी व्यूवर है, लिसनर हैं, थ्रू यूट्यूब, थ्रू जूम एंड किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, आप सभी को माय ट्रेडमार्क लव यू, दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आपको सभी को। थैंक यू ममता जी, अग्नि जी, पल्लवी जी, गुरप्रीत जी, जितने भी यहाँ पे हैं। डॉक्टर एल डी भगत साहब यहाँ पे नहीं है, एंड आपने मेरे को बर्थडे विश किया, उसके लिए थैंक यू। एंड मेरी जितनी भी बहनें बांग्लादेश से, हमारी बहन नेपाल, नेपाल से पाकिस्तान से, जैसी जैसे भाई आपके यहाँ पे शायद रेंज का प्रॉब्लम है, आप प्लीज रेंज में आइए। जस्सी भाई आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, आइए जस्सी भाई आइए। जस्सी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क शायद बहुत वीक है, वो जहाँ पे भी हाँ है हाँ weak हाँ, है। बहुत ही वीक है शायद। लेकिन कल के बर्थडे बॉय का शेयरिंग लेना बहुत ज़रूरी थे आज। मेरी तरफ से भी जस्सी सर को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। जस्सी भाई ने जो कारवा करके दिखाया है ना इंडिया में, माजिदा जी आप एक वेव सी है इंडिया में ऑन पैसिव की तरफ। मतलब हम तो रात के वेबिनार के बिना शायद खाना नहीं खाएंगे, लेकिन वेबिनार्स अटेंड करते हैं और हम एक दूसरे से बात करते ही करते हैं। इतना ऑन पैसिव का बॉन्डिंग बढ़ा है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। और आज का तो आप लोगों ने इतना समा बांध दिया, आज के प्रोग्राम की शोभा अपने बढ़ाई है। आइए जस्सी भाई, हम सुनना चाहते हैं आपको। सही है नहीं अभी भी? नहीं, शायद जस्सी भाई बाहर चले गए हैं और फिर शायद एक मिनट हम राह देखते हैं, फिर जस्सी भाई शायद बाहर जाके फिर अंदर भी आ सकते हैं। वो रेंज का प्रॉब्लम है थोड़ा। लेकिन अभी आज के वेबिनार के बारे में बात करूंगी, जो मैं आखिरी में कहने वाली थी कि आज कहते हैं मतलब हमेशा ये एक ट्रेडिशन होता है कि हम लोग कहते कि आप आए और बहुत अच्छा हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, बाहर आई। लेकिन ये आज कहने के लिए नहीं है, आज दिल से कह रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल मानती हूँ। जस्सी भाई आइए। अभी आवाज सही है मेरी? बिल्कुल। चलो मैं लॉग आउट होकर दोबारा एंटर हुआ हूँ तो शायद कोई इशू है, डोंट वरी। सो मैं चलो ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है। मेरी सभी बहनों ने बहुत बहुत बेस्ट परफॉर्म किया है एंड आप सभी लोगों ने मेरे को बर्थडे विश किया है, तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स आपका सभी का। एंड हमारी दोनों बहनों ने जब नेपाल से बोला, ठीक है, लेकिन एक चीज सभी में जो कॉमन है, सबसे बेस्ट लगी जो मेरे को, ठीक है, कि जो सोच, जैसे आपने बताया ना कि सोच चेंज हो गई है ड्यू टू ऐश मुबारक साहब। उनके विजन की वजह से उन्होंने सिस्टम को, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है, जो एक इस नई सोच को जन्म दिया है ना, वो डेफिनेटली हमारी जो सबसे पहले हमारी बहन थी रीटा जी, उन्होंने 1 मंथ पहले ही ज्वाइन किया है।
ठीक है, लेकिन फिर भी आज एक अलग से कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने यहाँ पे बोलने की कोशिश की। हालांकि नो डाउट हिंदी में थोड़ा बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं थे, बट फिर भी ऐसे मंच पे आना, मंच पे आके परफॉर्म करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स पूनम जी ने कंटिन्यू बहुत अच्छा बोला है। एंड नो डाउट एक टाइम पे वो नेगेटिव हो गई थी, जब सिस्टम लग रहा था कि लॉन्च नहीं हो रहा, लॉन्च नहीं हो रहा है चीजें, तो पीछे हट गई थी। दोबारा से फिर उनको उनके ब्रदर ने इनकरेज किया, फैमिली ने, या वट एवर, जिस तरीके से उन्होंने दोबारा से कंटिन्यू सेशन अटेंड करना शुरू किए। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, आप नेपाली कम्युनिटी को अपलिफ्ट कर रहे हो। मैं एक दिन नेपाल के वेबिनार में गया था, वहाँ पे काफी 4 से 5 घंटे कंटिन्यू मेरे को रहना पड़ा, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड बांग्लादेश से ऑलरेडी हमारी बहन ने बहुत अच्छा बोला, ठीक है। एंड वो ऑलरेडी एजुकेशन फील्ड से आते हैं, ठीक है, उनका वो ब्लेस। एंड एकेडमी के माध्यम से वो डेफिनेटली वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ठीक है। सो उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स है उनका। एंड यस, मैं लास्ट में हमारी बहन पाकिस्तान से माजिदा जी, मतलब वो फीलिंग्स जिन्होंने टच किया बहुत ही क्लोजली दिल से, ठीक है। मैं एक चीज यहाँ पे आज उनको बोलना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी 2018 से है, मच मोर देन सीनियर मी, मेरे से ऑलरेडी सीनियर है, ठीक है। एंड जितनी गुर्बत की जिंदगी उन्होंने बिताई है अभी तक, जो अभी का टाइम चल रहा है, ठीक है, आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है आपके लिए, ठीक है, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन आप हम सब में सीनियर हो, ठीक है। देन ये प्रेडिक्शन मैं करता हूँ कि अनबिलीवेबल सा, ठीक है, सोच से परे, क्योंकि जितने भी लोगों को आपने बताया है, ठीक है, जो भी लोग नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, ठीक है, हमें उन पे फोकस नहीं करना है, हम उनको छोड़ के आगे निकलना है बस। रीजन क्या है कि हम मात्र 3 सालों में, 2 सालों में, 3 सालों में आज हम वहां पहुंच गए हैं जहां पे दुनिया 7 से 10 सालों में पहुंचेगी। जहां पे वो लोग ना अपने नेक्स्ट 7 से 10 साल लगाएंगे मार्केट में, या अपनी जॉब में, या अपने बिजनेस में, आज आप वहां पे, हम सभी लोग वहां पे मात्र साल, 2 साल में, या 2.5 साल की जर्नी में, या किसी की 6 महीने की जर्नी है, हम आज वहां पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। एंड अगले 7 सालों में हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे वो सपने में भी कभी नहीं सोच सकते हैं। करेक्ट, ठीक है, जहां पे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, नहीं सोच पाएंगे कोई भी। एंड उसके बाद मैं बड़ी बात बोलता हूं कि 100 साल जिंदा रहने के लिए ना, जरूरी नहीं है कि अपने को 100 साल जिंदा रहा जाए। मात्र छोटी सी लाइफ में ना, ठीक है, हमारी छोटी सी लाइफ जितनी भी है, 50 साल की है, 30 साल की है, या हमारे वर्क के काम के जो ऐश मुबारक साहब है, या हम लोगों ने जो एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, ये मात्र 2-3 सालों में हम लोगों ने ऐसा कर दिया है कि दुनिया आने वाले 100 सालों तक, हजारों सालों तक हम लोगों को, आप लोगों को याद रखने वाली है। जरूरी नहीं है 100 साल जीने के लिए आपको 100 साल कंटिन्यू जिंदा रहना पड़े। मात्र 2-3 साल में, कुछ ही टाइम में, ठीक है, कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया आने वाले टाइम में, ठीक है, आपको याद करे, हमें याद करे। एंड डेफिनेटली आज हम वहां पे पहुंच चुके हैं। एंड उससे बड़ी बात क्या है कि जिन लोगों को हम बताते हैं, लोग नहीं आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जिस पर्सन ने ना दाव पे कुछ नहीं लगाया, कभी भी रिस्क नहीं लिया जिंदगी में रिस्क नहीं लिया ना, दाव नहीं लगाया, ठीक है, वो बंदा डेफिनेटली सक्सेस के बारे में सोचना भी कभी उनको नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप ना एक जगह पे एफर्ट्स करते हो, ठीक है, आपने रिस्क नहीं लिया मींस आपने एफर्ट्स नहीं किए, एफर्ट्स नहीं किए मींस आपने कोशिश ही नहीं की। जब कोशिश ही नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? लेकिन मैं यहाँ पे इतना बताता हूँ कि जैसे हम लोग 3-3 साल से यहाँ पे लगे हैं ना, हमें पता है कि हम डेडली यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ लगे हैं। जब आपको पता होता है ना कि आप इतना शिद्दत के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ, इतने, ठीक है, डेडिकेशन के साथ एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे जुटे हो, एक काम को करने में जुटे हो, और यही आपका आखिरी है, हो सकता है मैं इसके बाद ना कर पाऊं, हो सकता है मैं, ठीक है, इसके बाद दोबारा कभी एफर्ट्स भी ना कर पाऊं, कि मैंने इतना जोर इस पे लगा दिया, इतनी मेहनत, इतना हर्डल जो मैंने फेस किए हैं सिर्फ इस सिस्टम को उठाने के लिए किए हैं। जब आपका ना ऐसा जज्बा, ऐसी कोशिश, ठीक है, ये एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है आपके एफर्ट्स का और आपके
आपकी सोच का, जो चीजें हम सोसाइटी के लिए देने के लिए जा रहे हैं ना, जब एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है आपकी डेडिकेशन को लेके, आपकी सोच को लेके, आपकी मेहनत को लेके, देन डेफिनेटली मोर देन 100 नहीं 1000% वहां से डेफिनेटली जीत होती ही होती है। सो ऑन पैसिव के लिए डेफिनेटली ये चीजें श्योर है कि आप, हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, हाँ एक चीज बहुत प्यारी लगी मेरे को यहाँ पे कि एस सर की सोच ने इस सोच को जन्म दिया है कि नो, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है, कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई रिलीजियस नहीं है यहाँ पे। ये बहुत 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 अच्छी बातें आप सभी ने बोली हैं, आप सभी बहनें मतलब बधाई के पात्र हैं। थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज के सेशन का पार्ट बन के यहाँ पे, ठीक है। सो मैं अगेन आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को जितने भी बात से सुन रहे हैं, मेरे बहन भाई सभी के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू ऑल। ओवर टू ममता जी एंड जोगिनी जी, प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद जस्सी भाई, बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग रहा। और आपने जो भी सबके बारे में कहा है, एक बात तो ये तय है कि विजन के बारे में आज हम बार बार बात कर रहे हैं, और एक है कि इमोशंस को कोई देश की सीमा नहीं होती। इमोशंस हर जगह बिल्कुल सेम है, हमको उसको पहचानना पड़ता है। प्यार सभी में है, दिक्कतें सभी को है, ढूंढ सभी रहे हैं, सबको ही ऑन पैसे मिल रहा है, बस ये बात है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, है ना। और एक बात ममता जी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक बात स्पेशली ना, मैं पिछले 3 दिन से कंटिन्यू अभी तक मैं मेरे बर्थडे विश के मैसेजेस रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, ठीक है। मतलब एक्चुअल ऑन पैसिव क्या है ना, कोई मेरे से आके पूछे, ठीक है, कि आज से अगर मैं 2 साल पहले का बर्थडे था, वो भी नो डाउट बहुत स्पेशल था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन उससे पहले का वो जो एक बाउंड्रीज में रहते हैं कि लिमिटेशन में, ठीक है, वो चीजें रहती हैं जो बहुत ज्यादा कोई ओकेजनली वो चीजें होती हैं, सिंपल नॉर्मली वही होता है। लेकिन पिछले 3 दिनों से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ कौन सा ऐसा सोशल मीडिया है, लिंक्डइन, ट्विटर क्या, अपना यूट्यूब क्या, जूम के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, अगर मेरा डायरेक्टली कोई पर्सन मेरे तक नहीं पहुंच पा रहा है तो डायरेक्टली कंटिन्यू हरप्रीत के पास इतने मैसेजेस हैं, उन्होंने मेरे को भेजे। कल का जो सॉन्ग हमने प्ले किया था, ठीक है, मतलब हद से ज्यादा मैं, मतलब इतना ज्यादा अकेला बैठ के मैं भावुक हो चुका हूँ काफी बार, वो मैसेजेस देख के, रीड करके, सुन के, वॉइस मैसेज लोगों ने माइक पढ़ के सॉन्ग अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये जो एक कोई बाउंड्री नहीं है वहां पे, पाकिस्तान से भी कई भाइयों ने किया है, ठीक है, नेपाल से हैं, इंडिया के बाहर से, अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्री से हैं, चार्ल्स का है, माइकल का है, सबके ये चीजें पॉसिबल कहीं भी नहीं हो सकती हैं दुनिया में। ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसे भी है। आज तक के 20 सालों के कैरियर में जो चीज कहीं भी नहीं हुई, ये खाली आज हमारे लिए लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। डेफिनेटली हर एक पर्सन का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, हर किसी को कोई ना कोई जरूर फॉलो करता है। जैसे मैं पहले बोलता हूँ, अगर आज मेरे को 4-5 लाख लोग फॉलो करते हैं, देन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को फॉलो करने वाले वही 2-4-5 लोग थे। लेकिन जब आप कर्म से अच्छे कर्म करते चलते हो तो कारवा ये बढ़ता रहता है। डेफिनेटली एक दिन, जैसे आपके मान लो कुलीग हैं, 2-4-5 लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको वॉच करते रहते हैं, जब वो आपके साथ आ जाएंगे देन डेफिनेटली उनको भी फॉलो करने वाले होंगे कोई ना कोई, ठीक है। तो ये चीजें जब एक दिन ह्यूमैनिटी के लिए सिस्टम चेंज लेके आएगा ना, जिस दिन ये लॉन्च होगा, सॉफ्ट लॉन्च होगा, उसके बाद जब हर एक फाउंडर का लाइफस्टाइल चेंज होगा, देन डेफिनेटली ये ह्यूमैनिटी के लिए जो एक बनाया गया था ना, वो पूरी ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन वो चेंज हो जाएगी। ये ऑन पैसिव इतनी बड़ी स्ट्रेंथ रखता है। सो अगेन मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी सभी बहनों का, बहुत अच्छा लगा सभी के साथ। थैंक यू ममता जी, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद जैसी भाई। और मैं यहाँ पे और एक बात बोलना चाहूंगी, अभी का बर्थडे बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारा चैंपियंस आपके साथ में है। हाँ सही है बिल्कुल। यस, देखो पता क्या, बाकी सारी चीजें तो सही है, ठीक है, ये टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। एंड मैं ना सीरियसली आज मैं बहुत इतना ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि ये जो फैमिली इस लेवल पे आके ये फैमिली बनी है ना, ये किसी भी दुख में सुख में हम लोग हर पर्सन किसी ना किसी के साथ जाके खड़ जाते हैं आके ना, तो ये ही मैटर करता है ममता जी, योगिनी जी, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगा आज काफी टाइम के बाद आपका 3-4-5 सेशन मैंने कैंसिल मिस करने के बाद, ठीक है, आज मैं कंप्लीट सेशन में रहा हूँ।
एंड टचवुड माजिदा जी ने तो बहुत सारा मतलब हमारी फीलिंग्स को मतलब छू दिया है उन चीजों को, सही है। ठीक है, जैसे वो स्पेशल बच्चों के लिए वो करती हैं। एंड डेफिनेटली मतलब मैं मतलब हमारी बेस्ट विशेस हैं सभी के लिए, उनके लिए भी, हर किसी के लिए। तो प्लीज ममता जी बोलते जाएंगे तो बहुत बोलते जाएंगे, अभी टाइम बहुत देरी 9:45 हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद जस्सी भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा है। हमने ये कोशिश की है आज की हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के लेडी प्राउड फाउंडर से हम बात करें। आज के प्रोग्राम की शोभा इन लोगों ने सही में बढ़ाई है, लेकिन मुझे और योगिनी को इतना ये नहीं था कि आज का प्रोग्राम इतना अच्छा होगा। मतलब इमोशंस एक बाउंड्री के पार भी वही इमोशंस होते हैं, वही प्रॉब्लम्स होते हैं, वही ढूंढा जाता है। ऑन पेसिव को सबको मिलता है, सभी इतने ही चार्ज अप है। हर एक के वेबिनार्स अपने अपने देश के अनुसार अलग अलग है, लेकिन जो एक ऐश मुफर्रह सर का जो एक वेबिनार होता है उसकी वजह से पूरी दुनिया बदल रही है। ये प्लैनेट चेंज हो रहा है। हमेशा ऐश जी कहते हैं कि वी आर हियर टू चेंज द प्लैनेट, और वो आज प्रूव होके रहेगा। इसके बाद हमारे जितने भी एपिसोड्स होंगे, हम ऐसा ही चाहते हैं कि दिन ब दिन और भी देशों के साथ हमारी पहचान हो और उनकी वहाँ की लेडी फाउंडर्स को हम यहाँ पे लाए और उनसे कुछ रूबरू बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच ममता, बिल्कुल सही कहा तुमने। और यहाँ पे मैं और एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, बोलना है ममता जी? नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल अनाउंस कर दे। तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो नेक्स्ट मंडे जो है वो हमारा सेशन नहीं होगा, मगर हम उसके सेकेंड डे यानी कि ट्यूसडे को हम सेशन करेंगे। और हम यहाँ पे 8 मार्च है, तो लास्ट ईयर हमने 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था, और इस समय भी हम 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पे हम जो हमारे एलसी मेंबर्स है, जो कि इंटरनेशनल एलसी मेंबर्स है, उनको भी यहाँ पे इनवाइट करने वाले हैं। और बहुत सारे लेडी फाउंडर्स जो एलसी मेंबर्स है, उनसे हमको ऑलरेडी उनका कंफर्मेशन आ चुका है। कुछ लेडी फाउंडर्स का भी आना बाकी है, एलसी मेंबर्स का। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम ऑफ देम। और हमें पता है कि ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है, तो अपना टाइम जो है वो ब्लॉक करके रखिए कैलेंडर्स में, क्योंकि ये प्रोग्राम मंडे के बजाय ट्यूसडे को होने वाला है 8 मार्च को 8 बजे। सो हमारे साथ में बने रहिए, कमिंग न्यूज आपको बीच में आते ही रहेंगे अगर कुछ है तो। सो थैंक यू सो मच। और है ना, इसमें एक ही बात ऐड करूंगी योगिनी जी, अगर आपको पता होगा तो पिछले साल 8 मार्च को ही हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था, तो हम एक आवर्तन पूरा कर रहे हैं। और समझ में नहीं आता कितना धन्यवाद दे, इतना प्यार, इतना उत्साह बढ़ाया है आप लोगों ने। इतने लोगों के साथ हमारी पहचान हुई है, इतनी फैमिलीज, अच्छी अच्छी फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हुई है कि मैं बयां नहीं कर सकती है कि जो समृद्धि होती है, जिसको हम कहते हैं कि फल फूल गए, तो वो ऑन पैसिव ने हमको, मुझे और योगिनी को ये दिन दिखाए हैं, और हम सभी का शुक्रगुजार है। और हमारे पास शब्द नहीं है इसके लिए हम आपको थैंक यू दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी होने वाला है दिल की बात का। तो और ये एनिवर्सरी है नहीं, और एनिवर्सरी है इसीलिए एलसी लेडी फाउंडर्स, जो फॉरेन लेडी फाउंडर्स है, फॉरेन एलसी फाउंडर्स, लेडी फाउंडर्स, तो उनके साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते कि ये पहली एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से हम मनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। योगिनी जी, आपको कुछ कहना है, वरना समापन की ओर चले? जी नहीं, हम यहाँ पे अभी क्लोज करेंगे। और थैंक यू सो मच। हमारी जो सपोर्ट टीम है, हमेशा की तरह हमें सपोर्ट रहता है, और हमारे सभी लीडर्स का हमेशा हम शुक्रगुजार रहेंगे। और हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे दिल की बात में। थैंक यू, गुड नाइट। We are so in it to win it. Love you all. Thank you. So in it to win it, इंशाल्लाह। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। पाकिस्तान से ऑन पैसिव करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत भरोसे के साथ करते हैं। We are so in it to win it. We are so in it to win it, इंशाल्लाह। धन्यवाद सभी का। Thank you for joining. Good night.